वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे आज के मार्केट की। मार्केट आज किस तरीके से बिहेव किया। लो विक्स की वजह से मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं। ओके, एक चौपी हो गया मार्केट। काफ़ी दिनों बाद इतना लो विक्स की वजह से मार्केट कुछ भी करने को रेडी नहीं है। ओके, शुरू में आपको जो मूव मिल गया, फिर आप पूरे दिन आप बैठे रहिए, सिस्टम ऑफ कर दीजिए, फिर एक बार देख लीजिए 2 बजे आकर के क्या कुछ मूव मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो सुबह का प्रॉफिट बचा कर जाएंगे। ठीक है, ये अब मार्केट हो चुका है। ओके, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लो आप। ऐसी एक्सपायरी आपने कहीं नहीं देखी होगी। कितना बुरा मार्केट दिख रहा है मुझे तो ये कुछ दिख नहीं रहा है। इतनी बैंक्स है, इतनी बड़ी बड़ी बैंक्स है और मार्केट देखिए क्या है, पूरा चॉपी मार्केट। सेलर्स ने अगर सुबह बैठे होंगे तभी कुछ अच्छा खासा बनाया होगा, अदरवाइज तो फिर कुछ बचा ही नहीं था। अगर आप स्टैंडर्ड डालेंगे तो प्रीमियम भी कुछ खास नहीं था। ओके, चलिए सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, जिससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपसे मिस नहीं होगा, आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। और अगर मेरा व्यू आपके व्यू से मैच करे तभी आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे, अदरवाइज कोई डिप्लॉय नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आप अपने एडवाइजर से पूछ करके ही प्लान करें। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं क्या है आज का मार्केट और कल के लिए क्या रह सकता है मार्केट में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ओके, देखिए भाई, मार्केट इतना चौपी है तो एक ही चीज़ हो सकती है इसमें कि आप एक बार मार्क कर लें मार्केट स्विंग कहाँ से दे रहा है। ओके, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे तो मार्केट लगता है अब चलने को तैयार नहीं है। ओके, देखिए अगर आप कल से ही हो रहा है ये मार्केट तो आप कल से ही समझिएगा किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। इसको अगर मैं एक बार मार्क कर लूँ तो देखिए ये एक रेंज बनाई मार्केट ने। ओके, ठीक है, और एक रेंज मार्केट ने नीचे बनाई। ठीक है, समझिएगा एक रेंज मार्केट ने यहाँ नीचे बनाई। ठीक, इस रेंज पे ही आप प्लान कर सकते हैं। बात समझिएगा, यहाँ पर देखिए एक बार इसको स्विंग बना लीजिए, यहाँ से चला। ठीक है, अब फिर यहाँ से डाउन आया। ओके, फिर यहाँ से अब देखिए ये यहाँ से पलटा है तो लगभग लगा आप यहाँ पर प्लान बनाइए। ठीक है, क्यों, आपको पता नहीं अभी नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पर आप प्लान बना सकते हैं। अब रिस्क तो लेना पड़ेगा, सीधी सी बात, 4-5 पॉइंट का रिस्क लेके चलिए, 7 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, यहाँ से फिर आप प्लान देखिए, फिर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता था ऑप्शंस में। ओके, फिर यहाँ से देखिए ये पलटा यहाँ से, तो यहाँ से भी 7-8 पॉइंट का रिस्क लेकर के फिर देखिए यहाँ से प्लान कीजिए। ओके, तो लो विक्स में यही है कि जहां स्विंग बन रहा है वहां पर आप एक बार एक लेवल बना लीजिए और फिर वहां से प्लान कीजिए। ठीक है, चाहे आज का देख लीजिए, आज भी ऐसे ही हुआ। ओके, आज को अगर मैं मार्क करूंगा तो देखिए मार्केट ने वही इस रेंज को, इस ब्रेकआउट, अब ये 2 बार स्विंग बनाएगा तभी आपको पता चलेगा कि कुछ मार्केट इस तरीके से मूव कर। ओके, देखिए मार्केट यहाँ से गया, फिर यहाँ से पलट गया, फिर यहाँ से पलटा। ठीक है, फिर इधर गया, फिर यहाँ से पलटा। तो आप क्या करोगे, इस रिजेक्शन पे बैठते जाओगे और यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं। देखो ये वाला। ओके, ये लाइन अगर मैं इधर मार्क ही कर लूँ आपको, ये वाला, चलो इससे ही मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन, बात समझ में आ रही है। ओके, तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर आया, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, एक बार नीचे आने दीजिए, फिर यहाँ से पलटा तो ये अपर स्विंग बन गया, लोअर स्विंग यहाँ से प्लान किया, देखिए यहाँ पर गया। अब आप देखेंगे कि ऊपर आएगा तभी तो आप यहाँ से डाउन साइड का प्लान करेंगे, पर मार्केट नहीं आता है, नीचे पलट जाता है। ठीक है, तो इसको लोअर स्विंग, अब एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, फिर देखिए मार्केट यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ पर ट्रेड होगा, यहाँ पर ट्रेड होगा, फिर यहाँ पर ट्रेड होता, फिर यहाँ पर आप कहीं निकलते। अब एक बार यहाँ से स्विंग चेंज हो तभी तो निकलेंगे। अब देखिए फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ पर आपको अच्छा मूव कैप्चर हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है, आपको सीखना है, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लर्निंग ग्रुप पे आप आराम से अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, कोई कॉल टिप नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर, सिर्फ लर्निंग, मार्केट में टिके रहेंगे, सीखेंगे तभी आगे कुछ बना पाएंगे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना है, इधर उधर सर्च बिल्कुल मत करना। क्यों, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल हैं, वो आपसे क्या करेंगे, पीएमएस सर्विस देंगे कि भाई आप 25,000 दे दो आपको 1 लाख बना देंगे, 50,000 दे दो आपको 2 लाख बना देंगे। ये सब काम बिल्कुल मत करना, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ और ऐसा कहीं नहीं होता है। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। आपको एक बार पैसा ले लेंगे, फिर आपको बाय बाय टाटा कर देंगे। ठीक है, तो उस चक्कर में मत फंसना, फिर आप मेरे से बोलो कि सर आपने पैसा लिया था। भाई मैं कोई पीएमएस नहीं देता हूँ। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन से जाकर के मिलेगा, वहाँ से कुछ लर्निंग चैनल है, दो और लर्निंग चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टिके रहेंगे मार्केट में। सबसे बढ़िया देखिए टीचर आपका कौन है मार्केट में, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देंगे ना तभी मार्केट को सीख पाएंगे। ओके, टाइम सबसे बड़ा गुरु है, टीचर है मार्केट के लिए।
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या है कल के लिए प्लान, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, किस लेवल पर गैप अप गैप डाउन, सॉरी गैप अप गैप डाउन नहीं, किस लेवल पर अपसाइड डाउन साइड का प्लान करना चाहिए, उसके बारे में डिसाइड कर लेते हैं क्या है। निफ्टी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ओके चलिए निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में 22,440 के ऊपर सस्टेन करे तभी आप अपसाइड प्लान करना। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए अभी जाकर के, पहले इसको देख लीजिए वीडियो को, फिर आप जाकर के मार्क कर लीजिएगा। 22,440 के ऊपर सस्टेन करे तब आप अपसाइड के बारे में सोचना। ओके, और कम क्वांटिटी से जाना। क्यों? क्योंकि 22,460 के ऊपर चलेगा तभी यहां पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, तब आप हो सकता है अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं, पर फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही करें। ठीक है, रिस्की है, बहुत रिस्की होता है डेरिवेटिव मार्केट, तो थोड़ा समझ करके। ठीक है, अब 22,460 को तोड़ता है तो मार्केट आपको मूव दे सकता है 22,490, मार्क कर लेते हैं 22,490। ओके, और 22,490 के ऊपर निकला तो मार्केट आपको 22,520 530 तक का मूव आपको मार्केट मेरे को लगता है कल के लिए, कल एक्सपायरी है ना, तो इतना ही मूव मेरे को देता हुआ नजर आता है। हाँ, अगर 530 के ऊपर निकल गया ना मार्केट तो फिर 580 से पहले नहीं रोकने वाला, बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी 580 590 तक। ठीक है, फिर तो आप ट्रेल करते जाइए, जहां पर जा रहा है तो पीछे घुसते जाइए और ट्रेल करते जाइए, हर 10 पॉइंट नीचे आप अपना ऐसे, जैसे आप देखेंगे ना मार्केट यहाँ से तो शॉर्ट कवरिंग आई, तेज़ी से फटेगा, यहाँ 530 के बाद तेज़ी से फटेगा तो आप मतलब ट्रेल यहाँ पर आपने एंट्री बनाई 540 के आसपास और ट्रेल करते जा रहे हैं, ट्रेल करते जा रहे हैं, ट्रेल करते जा रहे हैं, है ना। अपने एसएल को भी शिफ्ट करते जाना ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे कि यहाँ पर अगर मार्केट निकला, यहाँ पर ऐसे लगाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ ऐसा लगाया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे लगाया यहाँ पर, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ ऐसे लगाया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरीके से ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, कल एक्सपायरी है तो हो सकता है अच्छा मूव दिखे, पर बहुत कम चांसेस है ना। लो विक्स रहा तो फिर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपका प्रीमियम डिके होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए डाउन साइड का प्लान कब कर सकते हैं? देखिए डाउन साइड का प्लान एक ही केस में करना है। किस केस में करना है? जब मार्केट यहां से टूट के ये 22,385 390, ठीक है, मार्क कर लेते हैं, 385 कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाए तभी आप डाउन साइड का, जो आज का लो बना है ना, इसको तोड़ेगा तभी आप प्लान करेंगे। और कहाँ तक का प्लान करने वाले हैं आप? इसके नीचे जाएगा तो पहला तो टारगेट होगा 22,360। ठीक, इसके नीचे अगर निकल गया मार्केट तो आपको मूव देखने को मिल सकता है कौन सा? 22,320 तक का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पर आप एक चीज़ देखिएगा, आप डाउन साइड के लिए जाएं तो अपना मतलब एक स्कैल्पिंग मोड में जाएं। क्यों? क्योंकि भाई अगर मार्केट का ट्रेंड देखें, मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड क्या है? बढ़ रहा है, मार्केट चढ़ रहा है। ओके, अपसाइड का ट्रेंड है ना, पॉजिटिव साइड जाना चाह रहा है मार्केट, नेगेटिव साइड नहीं। तो नीचे जो भी मूव आएगा ना तो उसमें आप स्कैल्प का ट्राई करें। ओके, या फिर अपने एसएल को ट्रेल करते जाए ना, नीचे लगा दिया एसएल, फिर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर शिफ्ट कर दिया, जहां पर कटेगा बाहर हो जाएंगे आप। ठीक है, चलिए तो ये मूव मिल सकता है निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल है, बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। ओके, अब इस तरीके का रेंज अगर बनाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ बनती है, तो अब जो मूव आएगा वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्या है किस तरीके से, और एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आज एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आया, किस तरीके से आया, डिस्कस कर लेना चाहिए। वैसे एक्सिस बैंक का रिजल्ट देखा जाए तो बाकी बैंक से बेटर आया। ठीक है, ओके, बात कर लेते हैं NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 13,089 आई है। ठीक है, जो कि 11% तक चेंज हुई है। ठीक है, नेट प्रॉफिट लगभग सेम है 7130। ग्रॉस NPA देखा जाए तो 1.43, जो कि घटा है 15 बेसिस पॉइंट। ओके, मतलब पहले से जितना था उससे 15 पॉइंट घटा। ठीक है, नेट NPA भी घटा है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर एनालिस्ट की राय देखें और मतलब आप समझ के चलिए कि अभी स्टॉक बिहेव नहीं कर रहा है, पर स्टॉक में दम है ना, तो आप हो सकता है कल के दिन ये क्या करे, स्टॉक गैप अप के साथ खुल जाए। ठीक है, ये भी समझ लेना है। ओके, मार्केट अगर एक्सिस का गैप अप के साथ खुलता है तो आप उसको चेज बिल्कुल मत करना। ठीक है, ऑपरेटर आपको फंसा भी सकता है, हो सकता है 2-3 दिन ऑपरेटर इधर ही बांध के रखे और फिर वहाँ से मूव दिखाए। ओके, क्योंकि इसका जाना उसको ऊपर ही है। ओके, तो गैप अप अगर खुले तो आप वहाँ पर अपना, अगर आपने पोजीशन आज बनाई रखी है तो प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, वहाँ से जब ब्रेकआउट होगा, एक बार 15-20 मिनट सस्टेन हो जाने दीजिए, फिर ब्रेकआउट होए, ओके, फिर प्लान कीजिएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर आज क्लोज हुआ है, ठीक है, मार्केट की लास्ट कैंडल ये है, तो अब यहाँ से गैप अप हो गया, यहाँ पर मार्केट ओपन हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे तो नहीं है कि ऐसे 5-5 मिनट की कैंडल बनाएगा, ऐसा नहीं होता है स्टॉक के केस में। यहाँ से फिर एक बार गिरेगा,
ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और जैसे ही 4-5 पॉइंट ऊपर निकलेगा और ब्रेकआउट पर कैंडल क्लोज होगी, तब आप प्लान बना के देखिए, आपको अच्छा मूव एक्सिस में देखने को मिल सकता है। ओके, अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको मूव मान लीजिए आधे % का मिल जाए, ओके, 1% का मिल जाए, तो वहाँ पर निकल जाइए, ज़्यादा बेटर है। ओके, चलिए, तो अब क्या प्लान बना सकते हैं एक्सिस बैंक के, सॉरी एक्सिस बैंक कह रहे हैं, क्या प्लान बना सकते हैं निफ्टी बैंक में, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए एक ही केस में मार्केट को ऊपर जाना है तो 48,240 के ऊपर सस्टेन करे, 15-20 मिनट, आधा घंटा सस्टेन करे। ओके, मान लीजिए सस्टेन का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर इसको सपोर्ट बना करके मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ गेन करेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट यहाँ से निकल के आएगा 48,360, ठीक है, मार्क कर लेते हैं 48,360, और 48,360 के ऊपर निकलेगा तो आपको मूव देखने को मिल सकता है 48,460, मार्क कर लेते हैं 48,460 तक का, ठीक है, और 460 अगर निकाला तो 48,540 तक का मूव दिखा सकता है। ओके, इससे ऊपर नहीं मान के चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 48,500 पे अच्छा खासा अभी कॉल राइटिंग हो रखी है, करेक्ट है। चलिए डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड के लिए क्या प्लान, किस लेवल पर बैठना है आपको, तो देखिए 48,050 के नीचे निकले मार्केट तभी आप प्लान कीजिएगा डाउन साइड का, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं 48,050 के नीचे, ये है 48,050, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलेगा, यानी आज का जो इसने यहाँ से टर्न किया है, स्विंग को तोड़ के नीचे जाए, तभी आप प्लान कीजिएगा, कहीं ना कहीं 48,000 के करीब पहुँचना है यहाँ से, तो ये दिखा सकता है कि 48,000 पे पुट राइटिंग जो है, वो जो लॉन्ग है वो अनवाइंडिंग हो रहे हैं, है ना, पुट राइटर्स जा रहे हैं वहाँ से। ओके, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से टूट सकता है निफ्टी बैंक का, और टूटेगा तो अगर आपको एक मूव मिल सकता है कौन सा, 47,950 तक का। ओके, आप इसको स्कैल्पिंग मोड में ही ट्राई करना, क्यों, क्योंकि भाई मार्केट का लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव है ना, मार्केट काफ़ी टाइम से पॉजिटिव है ना, तो मार्केट अभी तेज़ी के मूड में है, तो यहाँ पर आप स्कैल्पिंग ट्राई कीजिए, है ना, 47,950। ओके, पर अगर मान लीजिए 47,950 के नीचे जा रहा है मार्केट, है ना, उधर निफ्टी भी टूट रहा है, ओके, तो फिर आप यहाँ से एक और प्लान कर सकते हैं, कहाँ तक का, 47,790 तक का, ठीक है, मार्क कर लेते हैं 47,790 तक मार्केट आपको मूव दिखा सकता है। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर आना, 48,000 से नीचे आना, वो इंडिकेट करता है कि 48,000 पे पुट राइटिंग हट गई है। ओके, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, ठीक है, इससे नीचे मैं अभी मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। ओके, चलिए, तो ये कुछ लेवल्स हैं, इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए और ज़रूर मुझे बताइएगा कल के दिन कि आपको इन लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड करना, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।